ये बताइए, जिसको अखिलेश यादव ने क्या 16.5 या 24 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश के, सबको रोजगार दे दिया? भाई जनसंख्या कितनी है यूपी की? 16 करोड़ आई थिंक है, 16 करोड़ अबव है। अब तो और ज्यादा हो 24 बोल दिया तो क्या हो गया? 24 हो जाएगी, आज नहीं है तो हो जाएगी। कम हो गई है जनसंख्या, कोविड में योगी जी ने कम कर दी है। योगी जी को कर बैकुंठ में जगह नहीं मिल रही थी, बैकुंठ में जगह नहीं मिल रही थी। इतनी संख्या को पॉसिबल है? आप ये बताओ, रोजगार देना, आप ये बताओ। इतनी संख्या के वोट लिए जा सकते हैं, इतनी संख्या के वोट लिए जा सकते हैं, तो उनको वोट के बदले में उनको कुछ काम धंधा क्यों नहीं दिया जा सकता? कोई भी सरकार फोर्सफुली वोट नहीं लेती है, वो अपने वादा करके लेती है। होता तो घर पे आके आदमी वादा करता है, हाथ जोड़ता है और वोट लेने के बाद सरकार के टाइम पे। यार मुझे क्यों कर दे रहे हो यार? आपके साथ खड़े हैं भाई, मत खड़े रहो यार, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार। मैं पड़ेगा भी नहीं भाई, ऐसे लोगों को कभी नहीं पड़ेगा। इनसे एक पूछिए, रीजन बता दे, योगी जी ने क्या डेवलप करा, ऐसा क्या करा जो बताइए भाई साहब रीजन। मुझे कुछ नहीं बताना सफिशिएंट है जो बता रहे यार। क्यों दिया? आप विकास को देखिए, विकास हो रहा है यार धीरे धीरे। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये तुम्हारा वो है ना फॉल्ट। क्यों बैठे? यहाँ पे कितने लोग हैं, कितनों डिग्री ली हुई है? जो पढ़ेगा उसी को डिग्री मिलेगी भाई। डिग्री तो हमने भी ले रखी है, फिर भी हम बैठे कहाँ हैं? बैठे कर रहे हैं ना, अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ना, आप भी करो ना बिजनेस। कितने साल और देने चाहिए? मेरे हिसाब से 1 दशक तो और देना चाहिए। 1 दशक और देना चाहिए यूपी में योगी और को। दे दिया तो यूपी खत्म। ठीक है, यहाँ पे रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ MBA किए हुए लड़के चाय बेच रहे हैं, BTech किए हुए लड़के चाय बेच रहे हैं, ठेला रोड पे रेडियो लगा रहे हैं। क्या चाहते हैं योगी जी की और मोदी जी की? देश में पढ़े लिखे लोग। आप पे कैमरे पे आइए ना, कैमरे पे बोलिए, क्या बोल रहे हैं? इशू नहीं कुछ बता रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा इतनी पॉपुलेशन है, इतनी संख्या है, पॉसिबल तो है नहीं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिल ही जाए। भाई और भी चीजें और बिजनेस है, मार्केट में बहुत सारी चीजें, तो हर आदमी रोजगार करेगा तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये फिर बैलेंस कैसे होगा चीजें? तो जिनको पास रोजगार और बिजनेस नहीं है वो क्या करें? तो सरकार इसकी जिम्मेदार थोड़ी ना, सरकार सबका ठेका लेके थोड़ी चल रही है। तो भाई सरकार ने को हमने वोट दिया नहीं, जैसे आपने कुछ बातें कही कि पुलिस, भाई सरकार तो जिम्मेदार नहीं है ना किसी चीज के लिए कि हर इंडिविजुअल के पीछे जाके वो इंडिविजुअल के पीछे नहीं जा सकती, लेकिन ये जैसे चौराहा है यहाँ पर निगरानी हो, यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो, ये तो सरकार का जिम्मेदारी है ना भाई। एकदम ऑब्वियस सी बात है, मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूँ। बट रोजगार तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन क्योंकि तो देखिए बीजेपी ने तो दावा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। योगी जी ने नोएडा में और दिल्ली में मैं आया हूँ तो खूब पोस्टर भी लगे हैं कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। मैनिफेस्टो में तो सारी पार्टियां दावा करती हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट उसके लिए और भी चीजें तो होनी जरूरी है भाई। फाइनेंस है, बहुत सारी चीजें हैं। जब तक चीजें सिस्टम, एक तो पहले से सिस्टम करप्ट है, अब वो सिस्टम में आने के लिए तो थोड़ा समय लगेगा ना। सरकार 7 साल तो दे दिए सरकार को, योगी सरकार को, मोदी सरकार को 7 साल हो गए। जी तो चीजें चल रही हैं, इंटरनली चल रही हैं। यू हैप्पी विद द प्रोग्रेस? ऑब्वियस। तो वोट किसको दीजिएगा? बीजेपी को। अच्छा हाँ। और पेट्रोल? कोई इशू नहीं है, अभी भी लोग चल रहे हैं। इतना पेट्रोल महंगा है फिर भी लोग गाड़ियां परचेज कर रहे हैं, और डे बाय डे आप देखिए गाड़ियां इंक्रीज ही हो रही हैं। आप तो वो पेट्रोल बढ़ाते हैं तो समस्या नहीं होती है? सिस्टम को अगर चलाना है, आपको वैक्सीन लगी है, वो कहाँ से होगी मैनेज? भाई वैक्सीन लगी है, फ्री में तो बनी नहीं है ना वैक्सीन, तो सरकार कहीं ना कहीं से तो लेगी, तभी तो चीजें बैलेंस करेगी, मैनेज करेगी। बाकी सरकार को मुझे नहीं लगता है कि ब्लेम करना चाहिए। और फिर वैक्सीन सरकार ने, ये देखिए ये सांड आ गए आपके, और मैं यूपी में घूम रहा हूँ तो ये गाय और सांड जो है ये लगातार ये आते हैं, और किसान भी मैं मिला हूँ तो वो अपनी रक्षा करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वैक्सीन लगी, वैक्सीन मतलब सरकार ने लोगों से पैसा लिया, टैक्स के रूप में वैक्सीन लगाई, मतलब हाँ, लोगों से ली। आप चाहे इधर से लो चाहे उधर से बात, तो अब जैसे पेट्रोल से चीजें पूर्ति हुई, फिर लीकर वगैरह है, दारू वगैरह, फिर इतने बड़े बड़े पोस्टर काहे लगाए कि मुफ्त में वैक्सीन दे दिए? तो वो अब सबके सोचने का वो है। वहाँ तो मुफ्त में नहीं मिली ना, बट मुफ्त कैसे? जब आप कह रहे हैं कि हमने टैक्स दिया है, फाइनली हमने वैसे तो नहीं दिया ना, वो दूसरे उन्होंने भी तो जेब से नहीं दिया। हाँ, तो जेब से नहीं दिया। मैं मुफ्त मतलब जनता मुफ्त कौन है?
मेरे हिसाब से तो मुफ्तखोर नहीं है जनता, बट ये है कि जो भी है जैसे भी, बस आगे कुछ नहीं बोलना। मैं सेटिस्फाइड हूँ इस सरकार से। आपको बीजेपी पसंद है? हाँ, मुझे भाई साहब बात करेंगे आप इधर। क्या नाम है भाई साहब आपका? अरुण कुमार अरुण, क्या काम करते हैं? जी, पहले मैं रोडवेज की बस चलाता था, अभी आलमबाग डिपो से कानपुर चलाता हूँ। वो गवर्नमेंट जॉब थी या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट है। पहले हमको बाराबंकी से चलाते थे, 14,000 सैलरी मिलती थी। अच्छा। अभी जो है 10,000 मिल रही है। मतलब आपका डिमोशन हो गया, आपको आपकी तरक्की होनी चाहिए थी, वो नीचे हो गया, डाउन हो गए। क्या वजह है उसकी? देखिए, अब जो है पहले गाड़ियां उतनी ही हैं और बढ़ भी रही हैं, पर बेरोजगारी की वजह से आदमी निकाल रहा है, रख नहीं रहा है। अच्छा। हाँ, अब लॉकडाउन में हमने फ्री में आजमगढ़ बलिया सब बसों से पैसेंजर को ढोया। और उसके बाद जो है फिर हम जब वहाँ जॉब छोड़े, यहाँ कैसरबाग देखा, चारबाग देखा, आलमबाग देखा। आलमबाग में हमको मिली भी तो 10,000 रुपये मिली। 10,000 रुपये मिली। तो बताइए भाई साहब, इनको 10,000 रुपया नौकरी मिल रहा है, तो इनका डिमोशन क्या कर सकते हैं, सबको करना है बैलेंस, तो चीजें तो होंगी। सरकार कोई मदद की, योगी सरकार? नहीं, हमारी तो कोई नहीं, हम तो फ्री पैसेंजर भी ढोए, हमारी तो कोई मदद नहीं हुई है। और दूसरी बात, इतनी महंगाई हो गई है कि ये तेल सरसों का 130-40 रुपए में बिक रहा था, 220-240 रुपए में बिक रहा है। चावल 38 रुपए में बिक रहा है, आटा 30 रुपए में बिक रहा है। बताइए, आटा 30 रुपया किलो कैसे खरीदे ये 10,000 की सैलरी? इसके लिए तो यही बता सकते हैं हम बेहतर। देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार तो जिम्मेदार नहीं है। सरकार देखिए, इतनी पॉपुलेशन है, जब तक पॉपुलेशन बैलेंस नहीं होगी और या फिर सरकार पहले कुछ प्लानिंग करेगी रोजगार वगैरह के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 साल अगर इनको हो गए, 7 साल उनको हो गए। सिस्टम इंटरनली चल रहा है, इंटरनल हो रही है चीजें, बट धीरे धीरे होंगी पहले से, क्योंकि सिस्टम इतना सिस्टम तो पहले भी चल रहा था, पहले भी चल रहा था, तो हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार। लेकिन जो सरकार है वो जब काम करेगी तो हम सरकार से ही पूछेंगे ना, भाई जिसको वोट दिया। हमारे देश में 5 साल तक की सरकार चुनी जाती है ना, एकदम तो हम सरकार से ही तो कहेंगे कि आप हमारा काम कीजिए। सरकार से ही वो करेंगे, क्वेरी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बस क्या कहूँ मैं, कुछ कहने को है ही नहीं, क्या कहें। तकलीफ तो आपको भी लग रही है कुछ? मुझे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत तो सफर करना पड़ता है सबको, थोड़ा बहुत। अच्छा। अब सरकार हर चीज नहीं कर सकती ना कि मेरे पीछे पीछे लगेगी, मुझे प्रोटेक्ट करेगी पुलिस हर जगह पीछे पीछे, और बाकी इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है, कहीं ना कहीं सिस्टम की भी कमी थोड़ी बहुत तो रहती है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम सारे परफेक्ट नहीं हो सकते, आपकी बात सही बात है। लेकिन जो राम राज्य कहा जाता है कि भाई सब कुछ मंगल में हो गया, क्या वो हकीकत बन गया है? नहीं, देखिए पहले की अपेक्षा अब जो है, जैसे माफियागिरी वगैरह, गुंडागर्दी वगैरह थोड़ी कम है पहले की अपेक्षा। जैसे उन्होंने भाई साहब ने कहा कि पार्टी के लोग मुझे तो नहीं करते होंगे, बट जिस हिसाब से वो खुल के कह रहे हैं कि पार्टी के लोग, क्या कहना चाहते हैं बताइए? माफियागिरी अगर कम थी तो मायावती की राज में कम थी। हाँ, मायावती उसमें एकदम आदमी डरता था, पुलिस वाला भी रिश्वत लेने से डरता था। हाँ, योगी राज में नहीं है, कम है, पर वो बात नहीं है जो पहले आदमी के अंदर डर था। आप मानते? हाँ, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पे बहन जी ज्यादा अच्छी थी, योगी उतने अच्छे नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मायावती उतने तो बेहतर। फिर बहन जी को वोट कीजिएगा? ऑब्वियस सी बात, देखा जाएगा। देखा जाएगा, वो तो चुनाव आने के बाद। नहीं, अभी आप कह रहे थे कि हम तो योगी को वोट करेंगे। फाइनली तो मैं योगी को ही करूंगा, बाकी समय आने काम चाहे हो या ना हो। आप करना तो हमें ही पड़ेगा ना, अगर हमारा काम है तो हमें ही लग के पैरवी करनी क्या पड़ेगी। चल रहा है भाई साहब लाइफ में? इनसे एक पूछिए, रीजन बता दे, योगी जी ने क्या डेवलप करा, ऐसा क्या करा जो बताइए भाई साहब रीजन। मुझे कुछ नहीं बताना, सफिशिएंट है जो बता रहे यार। आपने क्यों दिया? आप विकास को देखिए नहीं, सर। विकास हो रहा है यार, धीरे देखिए क्या यार। एक्सप्रेसवे बनवाया। अरे तू ठीक है यार, बनवाया। मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं बनवाया। अखिलेश यादव जी की देन है। आप मैं एकदम, मैं तो आज भी कहता हूँ, खुल के कहता हूँ कि अखिलेश यादव ने जो तो आप आप जब कहते हैं तो फिर उस आदमी की तारीफ भी कीजिए ना जो किया। करेंगे, बट आप जब
जनेश्वर मिश्पाक एशिया की सबसे बड़ी Obviously बात है, obviously बात है। सर जनेश्वर मिश्पाक एशिया की सबसे बड़ी पार्क 1090 लैपटॉप विद्या कन्या ये जिसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब ये उसको वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि हम किसी और को वोट देंगे, तो कारण तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, रीजन क्या है? मुझे अच्छा लगा बस। यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे, योगी जी ने क्या काम करा सर आप बताइए। योगी जी ने भाई राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर सर क्या मतलब लॉकडाउन में वो भी बंद हो गया था। हॉस्पिटल की सर सबको जरूरत थी, हॉस्पिटल क्या थे सर, कैसे लोग मरे हैं। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त आदित्य चौहान, उनके एक दोस्त थे, उनकी यहाँ मतलब एम्बुलेंस की कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई, ई रिक्शे से लेके जा रहे। सर ये राम मंदिर अच्छा बनाया सर, लेकिन आप डेवलप करिए, विकास करिए सर, वो कहाँ हुआ। एक चीज से आप खाली वोट दे देंगे सर इधर आइए, इधर आइए, आइए भाई क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक चीज से अमरीश शर्मा है, अमन शर्मा नाम है हमारा, पर सिर्फ मंदिर के मुद्दे पे अगर सिर्फ वोट देना तो वो गलत है। मतलब ये हम इंडिया है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान हर जाति के लोग हैं। अगर आप एक ही जाति को देखेंगे तो ये चीज गलत है सर, ये तो बात गलत है मेरे हिसाब से। ये जो योगी जी जो बात कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र राम राज्य बनाए हैं, तो उसमें फिर वो उनका चीज ठीक है, वो बनाए कोई आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए लेकिन साथ में रहे। नहीं और क्या भाई, तो पहले से हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ पे कौन सा मुसलमानों का राज है? क्या हिंदू राष्ट्र है? ये पहले से हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे कौन सा मुस्लिम राज है और शासक चल रहा है, कौन चल रहा कॉन्स्टिट्यूशन है? को नहीं मानते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते भाई, शासक तो कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है भाई, सभी ने लिखा है उसमें, तो सभी ने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, सभी ने नहीं लिखा भाई। प्रत्येक आदमी तो उसमें नहीं कह सकते, बाबा साहब तो उसके अध्यक्ष थे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते प्रत्येक, लेकिन हाँ उसमें सभी लोगों का सहयोग था। उस वक्त जो संविधान समिति बनी थी उसमें कई लोग थे। संविधान में तो नहीं लिखा कि हिंदू राष्ट्र है। जी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन जो अभी जो हिंदू राष्ट्र की बात जो लोग कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में क्या था, शूद्र को पढ़ने लिखने का तक का अधिकार नहीं था, और यहाँ तक कि गली मोहल्ले से हम लोग तो बस्तियां दूर हुआ करती थी। और आज जो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, और यही चीज आज जो रामराज लाने की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ दिक्कत ये है कि आज जो शूद्र पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है और आगे आ रहा है, अपनी बातों को रख रहा है। पहले ये था कि हम लोग दबाए कुछ लेके आते थे, और हम लोग अपने शोषण तो होता था पर बोल नहीं पाते थे, पर आज हम लोग बोले बात ठीक कह रहे थे, दूसरी तरीके से कह रहे थे, है ना भाई शब्दों का तो खेल होता है। शब्दों का खेल होता है। और क्या भाई, हाथरस में जो कांड हुआ जी, उस पे क्या कहेंगे, वो भी तो हिंदू थी, हिंदू राम राज्य में ऐसे किसी बहन के साथ हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे तो हिंदू लोगों कुछ जातियों के लिए हिंदू राष्ट्र है ना, वो तो इसमें बाबा जी तो एक कुछ ही लोगों की कर रहे हैं, जैसे कि राम मंदिर आप दिन भर में कितनी पूजा करते हो, आपको कितने वेद याद है, कितने क्या याद है? मैं पूजा ही नहीं करता भैया, तो भाई फिर बात खत्म हो गई सारी। मैं पूजा ही नहीं करता भाई आप बताइए। मैं शिक्षा को मानता हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये कहाँ पे लिखा है कि ये हिंदू राष्ट्र है और मतलब मुसलमान को कोई वैल्यू नहीं देगी, हम लोग राज करेंगे, वो अपने नीचे हैं। ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने में आप समझिए कि कहने इसीलिए इंडिया पीछे होकर वजह नहीं है, सिर्फ सोच की बात है। मेरे कहने मतलब ये आपको तो और चीज मेरे कहने में टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं। हाँ वो बीजेपी की बात ही छोड़ दीजिए, हम एक ही बात करना चाहते हैं। नाम गिनवा दिए योगी जी के साथ। अरे मैं योगी जी की बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो योगी जी की मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। वोट की बात है तो मैं बहन जी को दूंगा, बहन जी को वोट दीजिए। बिल्कुल दूंगा। बहन जी का कौन सा अच्छा काम लगता है आपको? बहन जी के तो पहले से उनका शासन प्रशासन बहुत अच्छा था, और यहाँ तक कि अगर बात ऐसी आती है तो हम तो मेरे पर्सनल फैमिली में भी वहाँ जुड़े, और दूसरे तो मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी, उस वक्त सुनवाई नहीं हो रही थी। पिताजी ने यहाँ तक कि जज साहब जो डायरेक्टर थे ऑफिस के, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा। बात ये कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो तो किसी एक का नहीं है, पर जज साहब ने बोले कि आप अपने टाइम पे नहीं आए, या उस वक्त जो भी प्रॉब्लम मुझे क्लियर नहीं पता, पर वो किसी तरह उस वक्त बहन जी हमारे ख्याल से थी मुख्यमंत्री, उतनी नॉलेज मुझे नहीं है, बट वहाँ तक वो पहुँचे। और बहन जी ने एक ही स्टेटमेंट दिया था, जब भूखा खाएगा नहीं तो लड़ाई कैसे लड़ेगा। इस बात पे मेरे पिताजी की नौकरी बहाली हुई, और ये तक, और जब बहन जी सरकार थी तब तो हम 8th क्लास में थे, उतनी जानकारी नहीं है चीजों की, लेकिन फिर बात विकास की होती है। और जब पर्सनल रीजन है कि आपके लिए अच्छा हुआ तो पर्सनल भी होता है, और जब उन्होंने वहाँ तक पहुँच पाए ना, देश की जब देश के लेवल पे बहन जी को पहुँचाया जाएगा तो देश के लिए बहन जी करेंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश तक ही थी। के लेवल पे मोदी जी भी पहुंचे हुए हैं, आप उनके काम से खुश हैं? कुछ नहीं खुश है, कुछ क्या, 2 करोड़ रोजगार देने था उन्होंने दिए, सड़कें बननी थी कहाँ बनी, बहुत सी मोदी जी ने भी कोई काम नहीं करे, प्राइवेट कर दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, हमारे लिए क्या बचा? आप बताइए। आप आगे क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, क्या योजना है? लॉ कर रहे हैं जी। तो नौकरी नहीं कीजिएगा, अपना काम कीजिएगा, वकालत करेंगे? जी बिल्कुल। नौकरी नौकरी पेशे की उम्मीद है?
है ही नहीं तो उम्मीद क्या होगी। जो MBA कर रहे हैं, चपरासी बने हुए हैं, बताइए इतनी पढ़ाई लिखाई करके मतलब माँ बाप लोन लेके बच्चों को MBA करा रहे हैं अच्छे कॉलेजेस से, और उसके बाद वो अगर 12,000 की चपरासी की नौकरी करे तो उनके स्टेटस की बात है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ये जो भाई साहब, नाम क्या है भाई साहब आपका? रविकांत तिवारी कह रहे हैं कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, सबका अच्छा मतलब क्या ख्याल रखेगी, बिजनेस नहीं करा सकती, तो सरकार की जिम्मेदारी सारी नहीं है, लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी। ये आपके कहने कहीं ना कहीं कैलिबर पे भी डिपेंड करता है ना। आप चाहते हो कि हम IAS बन जाएं, क्वालिफिकेशन से नहीं होता है, डिग्री से। कैलिबर है भाई, कैलिबर नहीं है लोगों में। MBA करने में इनका कैलिबर ही नहीं है भाई। ये तो आज तो कोई भी कर लेता है भैया, कहीं भी कर लो। आजकल MBA की डिग्रियां तो ऐसे भी मिल जाती है। कैसे मिल जाती है भाई? मिल जाती है। कैसे भाई? कैसे बता दे, कैसे मिल जाती है? मिल जाती बहुत फेक डिग्री भी मिलती है। और ये मिल जाती है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कॉलेजेस इतने हैं, वो डिग्री कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लगे रहोगे। मिल जाती है मतलब, मिल जाती है मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है ना, नकली शिक्षा डिग्री मिल रही है। यार देखो, ये सब सोचने का फेर है यार। कितना आप सोचते हो, कितना आप राम राज्य में या ये हो रहा है, फेक डिग्रियां मतलब योगी राज में फेक डिग्रियां मिल रही हैं। ये नहीं कह रहा, मतलब मान रहे हैं ना, आप तो आप तो कह रहे हैं कि मिल रही है। मैं ये कह रहा बहुत सारे नहीं। एक मिनट पहले ध्यान से सुनो भाई, मैं भी लॉ कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, LDA में, लखनऊ विकास प्राधिकरण, ठीक है। हाँ, कहने का मेरा मतलब इतने कॉलेज हैं प्राइवेट, और सबको अपना कॉलेज भी तो रन करना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लड़का एफर्ट करेगा तो कहीं ना कहीं डिग्री तो मिल जाएगी। मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि कौन बैठा है डिग्री लेके, इधर आइए। जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? मतलब भैया मैं क्या करेंगे? डिग्री तो बहुत सारे ने ले रखी है। जब कैलिबर होगा, जब आप डील करोगे उसी को तब तो होगा। सब कुछ पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बैठे हुए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। बैठे हो तो ये तुम्हारा वो है ना फॉल्ट। क्यों बैठे हो? यहाँ पे कितने लोग हैं, कितनों डिग्री ली हुई है? जो पढ़ेगा उसी को डिग्री मिलेगी भाई। डिग्री तो हमने भी ले रखी है, फिर भी हम बैठे कहाँ हैं? बैठे कर रहे हैं ना, अपना business कर रहे हैं, आप कर रहे हैं ना, आप भी करो ना बिजनेस। अब सरकार से आप सवाल सुकर यार, ऑब्वियस बात, आपने कोरोना कॉल में देख लिया। का क्या होगा भाई साहब? अरे यार, वादा तो हर पार्टियां करती, क्या फुलफिल कर पाती है पूरे वादा निभाया है। झूठ बोलना अच्छी बात है। मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? सरकार आपका मैं नहीं कह रहा, सरकार ने वादा किया नौकरी देंगे, नहीं दिए, तो जो वादा खिलाफ नहीं है। सुनिए, सरकार ने कतई वादा खिलाफत नहीं की है। सरकार जो भी करेगी वो धीरे धीरे एकाएक आते ही, देखिए 5 साल की सरकार है, देश का संविधान 5 साल की इजाजत देता है। 5 साल आपने शासन कर लिया, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, अभी 5 साल और दे दीजिए। समय ऑब्वियस सी बात है, समय लगेगा भाई। फर्स्ट टाइम तो योगी जी मुख्यमंत्री बने, इसके पहले तो सांसद ही थे ना भाई। ये कह रहे हैं योगी जी फर्स्ट टाइम CM बने हैं, और उनसे ज्यादा उम्मीद है ना 5-6 बार और बनवाया जाए और देश की हालत खराब करी जाए। तो कितने साल और देने चाहिए? मेरे हिसाब से 1 दशक तो और देना चाहिए। 1 दशक और देना चाहिए। यूपी में योगी और को दे दिया तो यूपी खत्म, कुछ बचेगा नहीं यूपी में। हमें योगी जी भाई, एक मिनट, हमें योगी जी से मतलब नफरत या कोई पर्सनल क्राइसिस नहीं है। जो काम अच्छा करेगा हम उनके लिए। अगर योगी जी रोजगार दे, सड़कें सही करे, शिक्षा सही करे, हॉस्पिटल सही करे, हम खुद वोट देंगे। हम योगी नाम बदलेंगे, नाम बदलने से राजनीति नहीं होती है। मतलब क्या होता है? अगर सारी चीजें हैं तो अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या होगा? सब पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेंगी तो क्या होगा? पढ़ लिख के क्या फायदा? वही चीज है ना, अपॉर्चुनिटीज को खाओ गली में खड़े हैं सब लोग, पकौड़े तलिए। एग्जैक्टली वो जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो जिम्मेदारी किसकी होती है? वो प्रशासन की होती है ना। कोई तो होगा ना जो वैकेंसीज निकालेगा, एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसके बाद मंदिर बनेगा। रविकांत जी कह रहे हैं आप में कैलिबर नहीं है, कैलिबर होता तो आप कुछ कर लेते। एग्जैक्टली, कैलिबर होता तो कर लेते। उसी के लिए होता है एग्जाम। जब एग्जाम कंडक्ट होता है, जिनमें कैलिबर नहीं होता वो बाहर हो जाते हैं, जिनमें कैलिबर होता है वो आ जाते हैं। एग्जाम तो कराइए नौकरियों। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात, एग्जाम कंडक्ट करती है सरकार। डिग्री ले रहा है, पास करके तो ले रहा है। नौकरी के भी कराइए, और आपको लग रहा है कि वो नहीं कैलिबर है तो छाप दीजिए। आप अभी बता दीजिए, अभी आप ये बता दीजिए। बहुत पीछे हो, आगे आओ। अपनी बात दमदारी से रखने के लिए आगे आना पड़ता है। क्या कह रहे हो बताओ? जो बिना पढ़े पास हो जा रहे हैं, जो प्रमोट कर दिए जा रहे हैं, उनका क्या होगा? कोविड में बहुत सारे बच्चों के पेपर नहीं हुए, प्रमोट कर दिया, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा?
बताइए क्या होगा? नौकरी मिलेगी। योगी जी देंगे कुछ काम? योगी जी कहाँ से देंगे? अभी तो इसको तो जो पढ़े लिखे को जब नहीं दे रहे हैं, जो प्रमोट किए गए उनका क्या देगा? अभी वो भाई साहब बोले थे ना कि डिग्री लेके बैठे हुए हैं, तो उनके पास कौन सा डिग्री है भाई? क्यों 3 साल बर्बाद करें? दे दीजिए, हम भी ले लें कहीं। आ जाओ यार मेरे साथ लग जाओ यार, जो काम करना मिल जाएगी? नहीं डिग्री नहीं मिल जाएगी। क्या काम कर रहा तुम्हें बताओ? कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं। क्या काम करो बस, जो अभी जो एज है यार वो करो। उसके कह रहे जब कुछ मिलना ही नहीं है, डिग्री ऐसे ही लोगों को मिल रही है, हम पढ़ के क्यों पैसा बर्बाद करें? समय लगेगा, नहीं होगा बट टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। जब हम बुला जाएंगे, जब हम टेंशन हम आत्महत्या कर लेंगे डिप्रेशन से होके, 5 साल और मांग रहे हैं, 5 साल और मांग रहे हैं। एक दशक मुझे ये 10 साल मांग रहे हैं भाई साहब, 10 साल देंगे। मोदी जी तो है तो सिंपल 10 साल से एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल 35 साल में लखनऊ मेट्रो है, लखनऊ मेट्रो है, मेरे परेशान हो लखनऊ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा खुद ही से। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, कितने टाइम में बन के तैयार हो गया? 21 महीने में, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को कितना टाइम लग गया? 5 साल। 5 साल लग गए। 5 साल, आज इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, 5 साल लग गया। तो डिपेंड करता है आपके काम पे। और संविधान में अगर 5 साल हर किसी सरकार को देने के लिए बोला गया है, तो उसका कुछ रीजन रहा होगा, कुछ रहा होगा कि आप अगर आपके पास में टाइम लिमिट नहीं दी जाएगी तो आप तो खींचते रहोगे, फिर बोलोगे 10 साल क्या होते हैं, हमें तो पूरा रेवोल्यूशन चेंज करना है। 5 साल में उन्होंने राम मंदिर दे दिया ना। राम मंदिर तो कोर्ट ने दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मुद्दा अगर आस्था का है तो वो एक अलग चीज हो जाती है। हो चुकी है, आस्था में विश्वास कम रखती है, जनता नास्तिक होती है। ऑब्वियस सी बात, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि लोगों को राम मंदिर से कोई मतलब, अरे जो भी चीज यार मैं पूजा करूं या ना करूं, मुझ में आस्था है बस। मैं भाई मंदिर का मतलब क्या है? ये बताइए, आस्था है, बट इस तरह की राम मंदिर को आप बेसिकली फोकस कर रहे हैं। मैं जितना नहीं, आपने बोला ना 5 साल नहीं दे सकते, तो 5 साल में उन्होंने जो दिया उसकी तो बात कर रहे हैं। भाई मंदिर से किसी को क्यों प्रॉब्लम होगी? और रोजी भाई मंदिर कोर्ट ने दिया, आस्था और रोजी रोटी दोनों मंदिर एकदम कोर्ट ने अलग दिया है। है, मंदिर कोर्ट ने दिया है, बीजेपी ने थोड़ी दिया है भाई। आपका जो एक धार्मिक पहलू है वो अलग हो जाता है, लेकिन अच्छे काम नहीं लगा, एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते और परिवार पालने करवा सकते हैं, तब आप उसको आस्था के नाम पे। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान। आप लोग वोट दीजिएगा? नहीं, हम सिर्फ अखिलेश यादव को देंगे क्योंकि उन्होंने विकास करा है। हमें उनसे उत्तर भाई, आप काम करिए, आप भी वोट लीजिए। ये बताइए, जिसको अखिलेश यादव ने क्या 16.5 या 24 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, क्या सबको रोजगार दे दिया? भाई जनसंख्या कितनी है यूपी की? 16 करोड़ आई थिंक है, 16 करोड़ अबव है, अब तो और ज्यादा हो गई। 24 बोल दिया तो क्या हो गया? 24 हो जाएगी, आज नहीं तो हो जाएगी। कम हो गई है जनसंख्या, कोविड में योगी जी ने कम कर दी है। योगी ने को कर दी। लोग मरे बैकुंठ धाम में जगह नहीं मिल रही थी, बैकुंठ धाम में जगह नहीं मिल रही थी। आपने देखा था कोविड, ऑब्वियस सी बात। मैं इधर से एलडीए ऑफिस में आता था भाई, मेरे करीबी में ईश्वर की दया से कोई नहीं नहीं तो वही होगा भाई। नहीं वैसे तकलीफ देखी ना, योगी सरकार स्वास्थ्य पे फेल हुई, मानेंगे इस बात को? आप ये तो बताइए, इतनी संख्या को भाई मैंने कहा तो संख्या एक मात्र, अगर संख्या एक मात्र समस्या है तो संख्या एक मात्र है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? आप इनको गैस चैम्बर में थोड़ा ही डाल दीजिएगा। आप तो सब जन्मे हैं, जन्मे हैं तो रोटी कपड़ा मकान दीजिएगा ना भाई। एकदम देंगे नहीं, देंगे नहीं, ये हमको करना है। हम कहाँ से निकालेंगे भाई? काम करेंगे, पढ़े लिखेंगे, सरकार रोजगार दीजिएगा ना भैया। ऐसी बात है, हम घर में क्या करेंगे? इतनी संख्या को पॉसिबल है, आप ये बताओ, रोजगार देना, आप ये बताओ। इतनी संख्या के वोट लिए जा सकते हैं, इतनी संख्या के वोट लिए जा सकते हैं, तो उनको वोट के बदले में उनको कुछ काम धंधा क्यों नहीं दिया जा सकता? कोई भी सरकार फोर्सफुली वोट नहीं लेती है, वो अपने वादा करके लेते हैं। होता तो जाकर एक घर में आके आदमी वादा करता है, हाथ जोड़ता है, और वोट लेने के बाद सुनिए। सरकार के टाइम पे यार मुझे क्यों कर दे रहे हो यार चीजों से? आप सही बात बोले, आपके साथ खड़े हैं भाई। मत खड़े रहो यार, मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है यार। मैं पड़ेगा तो भी नहीं भाई, ऐसे लोगों को कभी नहीं पड़ेगा। सिर्फ भक्त हैं, भगवान एक होता है भाई। बताइए क्या कह रहे हैं भाई? इस बार जो बीजेपी में जो है वोट पड़े थे लखीमपुर में, उस वक्त मैं लखीमपुर में था, छोड़ने गया था चुनाव के वक्त? हाँ, नहीं गोला बस चलाता था मैं तब। अच्छा, तब जो है वहाँ पे लेडीजों को 50-50 ग्राम की पहली देके वोट ली गई थी।
50-50 ग्राम के पायल देके हाँ वोट लिए। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं महिलाओं को 50-50 ग्राम के पायल देके वोट दे के लिए। वोट लिया गया था। पता नहीं भैया, मैंने देखा नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब पता नहीं योगी जी देने गए हो सकता है पायल। अब जैसे इनका कहना है योगी जी तो सांसद वो देगा और वो हाथ उन्हीं के पास नहीं, कहीं से आ रहा होगा तो दे दिया होगा और क्या। बाकी मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा है। तो आपका वोट जाएगा? नहीं, मैं तो बीजेपी को हमेशा वोट करूंगा, चाहे लोग कोविड में मर जाएं, काम हो, चाहे कोविड में लोग मर जाएं, मैं हमेशा, चाहे पेट्रोल 200 रुपया हो, 200 नहीं 400 भी हो जाएगा तब भी गाड़ियां बढ़ेंगी। और आज भी गाड़ियां आप देख लो, BMW मर्सिडीज कितना एवरेज होगा? एक आपने एवरेज होगा ना 100 रुपए लीटर। मैंने तो तेल है, चश्मा लगाया है, मुझे चश्मे से दिख रहा है। आपने कौन सा चश्मा लगाया है कि सब कुछ अच्छा दिख रहा है? नहीं, अगर मार्केट में लोग मर रहे हैं तो आप लोग जाके कुछ पंचायती मजबूत है। आप गरीब आदमी से पूछिए, चाचा से पूछिए। अपने लेवल का मेरे कोई कर रहा है भाई, मैं वोट करूंगा बीजेपी को, बस मुझे और आगे कुछ मैं नहीं नंबर दिया, करना। मैं 22 में आपको मिठाई खिलाऊंगा। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी जी गोरखपुर जाएंगे, मठ अपनी पूजा करेंगे, भगवान से सारी गलतियों की माफी मांगेंगे। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे, 22 में उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी। उन्होंने इतना विकास करा है, अब की वो और लखनऊ को, उत्तर प्रदेश को उत्तम बना देंगे। उत्तम तो बन जाएगा भैया, श्योर है। जो योगी का थोड़ा बहुत अखिलेश यादव जी विकास के नाम पे राजनीति करते, धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते। वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक नजर देखते हैं। योगी जी ये हिंदू है, ये बैकवर्ड है, धर्म की राजनीति करते। दलितों की क्या इज्जत है, आप देखिए। तो चलिए, ये लखनऊ की जनता। मेरा नाम सुमित चौहान है और हमारा चैनल है द न्यूज बीट। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं क्लोजिंग कर दूं, जो लग रही है वो मैं क्लोजिंग कर दूं फिर बतियाते हैं। तो ये लखनऊ की जनता, खाऊ गली के आसपास जो लोग थे, जो खासकर नौजवान थे, और बहुत डिसेंट क्राउड जिसको रोजी रोटी, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सवाल करना है, अपना वोट डालना है। रविकांत तिवारी जैसे लोग भी हैं जो योगी से खुश हैं। सबके अपने मत होते हैं, सबके अपने विचार होते हैं, लेकिन इस चर्चा को सुनने के बाद अगर आपकी कोई समझ बनी हो तो उस समझ के हिसाब से अपने नेता को चुनिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।